नाम रखवा लिया। और सदगुरु कबीर को किसने माना? दिल्ली का बदरपुर से लेकर के बवाना तक की जो बेल्ट है और हरियाणा पूरा जहां पर जुलाए हैं, जुलाए चमार हैं, उन्होंने सदगुरु कबीर को माना और उन्होंने भी अपनी बिरादरी का नाम जुलाहा चमार रखवा लिया। उसी तरीके से मेरी ये नेता मेरी बात को पढ़ेगी कि बाबा साहब महाराष्ट्र में पैदा हुए, महारों में पैदा हुए, लेकिन महारों ने मेरे बाबा साहब की बात कभी मानी नहीं। अगर बात मानी होती तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो संरचना, जो सोच बाबा साहब दे करके गए, वो आरपीआई उतने हिस्सों में न बंटती जितने अक्षर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया लिखने में इस्तेमाल होते हैं। तो क्या है कि सिद्ध होता है कि बाबा साहब की बात महाराष्ट्र के महारों ने नहीं मानी। फिर उनकी बात किसने मानी? उनकी बात पंजाब के रंगसिया चमार मान्यवर कांशीराम साहब ने मानी और सारे सिद्धांतों को लोगों तक ले गए और समझाया। फिर कांशीराम साहब की बात पंजाब के रंगसियाओं ने नहीं मानी। पंजाब के रंगसियाओं ने मान्यवर कांशीराम साहब की बात नहीं मानी। उनकी बात फिर किसने मानी? उनकी बात उत्तर प्रदेश के चमारों ने ही मानी, जो 4-4 बार सरकार बना दी बाबा साहब के सिद्धांतों। तो ये बड़े विचित्र विडंबना है। और कैसी विडंबना है? सिद्धांत तथागत गौतम बुद्ध के, सदगुरु कबीर ने कहा, गुरु रविदास ने कहा, संत गाडगे जी ने कहा, सारे धर्म उसी बात को मानते हैं, कहते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि रमदसिया रविदासी पंथ के लोग सदगुरु कबीर को नहीं मानते और सदगुरु कबीर वाले लोग रविदासियों को नहीं मानते और दोनों मिलकर के तथागत के सिद्धांतों को नहीं मानते। बड़ी विचित्र विडंबना है। तो इन चीजों को हम लोग जब समाज में जा करके बात करेंगे तो ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी और तभी जाकर के कहीं न कहीं वैज्ञानिक माहौल पैदा हो जाएगा। और देखिएगा, जैसे मैं गुरु रविदास जी की चर्चा कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में, मतलब राजकाज की बात वो कहते थे, रविदास जी कहते थे कि राज ऐसा होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए। इसका मतलब मेरे पुरखे राजकाज की बात कह करके गए हैं, ये हमारी नालायकी है। वैसे तो मान्यवर कांशीराम साहब के अल्फाज हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि जितनी जितनी बहुजन समाज के लोगों ने, बहुजन समाज ने नालायकी छोड़ी है और लायकी का प्रदर्शन किया है, उतना बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों को इस देश में मान सम्मान मिलना शुरू हो गया। तो जैसे गुरु रविदास ने कहा, सदगुरु कबीर ने भी कहा है। सदगुरु कबीर ने तो एक बालिश और आगे की बात कह दी। उन्होंने कहा, नाव में नदियां डूबी जा। बौजी कहा है, नाव में नदियां डूबी जा। अरे नदी में तो नाव डूबती हुई देखी होगी, लेकिन सदगुरु कबीर उल्टा बोलते हैं कि नाव में नदियां डूबी जाए। मतलब हमको ज्यादा समझना होगा कि बहुजन समाज रूपी नदी, ब्राह्मणवादी रूपी मनवादी नाव में डूबी जा रही है, बह जा रही है। तो ये तो फिर हमारी गलती है कि हम अपने संत महापुरुषों की बात को आज तक परख नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमको ये जानना होगा कि आखिरकार हमारे पूर्वज कह क्या गए हैं। और यहाँ मेरा दावा है, मेरे नेता लोग भी बैठे हैं। वैसे तो ये 5 हैं, मैं अकेला हूँ। ये 5 बैठे हैं, मैं अकेला हूँ। आप महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, चल इधर पर मेल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आप हमारी बहन बेटियां हैं। आप लोग भी जब और ज्यादा
संघर्ष करेंगे। तुम्हें नहीं कला रही है, क्योंकि एक ही बात है पूनम जी, तुम्हें नहीं कला रही है, जिसने क्या समझा रहा हूँ, मान और अपमान का अंतर जान लिया और स्वाभिमान की परिभाषा जान ली, क्योंकि स्वाभिमानी आदमी ही संघर्ष करता है। जिसका स्वाभिमान मर गया वो तो जिंदे जीते जी ही मर गया। और एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और जाने की इजाजत इसलिए चाहूंगा कि मैंने जो जिक्र किया कि मेरे देवते का भी जन्मदिन है तो मैं उसमें भी कार्यक्रम में शामिल हो जाऊं। मैं तो बेटे को लाया हूं, वो गुजारिश करके भैया मुझे भी पहुंचा दे, साथी लोग मिल जाएंगे कि हम ये नहीं जानते, जानते हो तो धन्यवाद के पात्र हैं कि जिनका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, संत गाड़गे जी और दूसरे जो हमारे संतों के संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के आखिरकार। सुनो भैया, सुनो भैया, एक चाय छोड़ो, अभी 1 मिनट रुको, अभी एक भंबड़बाजी हुई है उसको बंद कराना, 1 मिनट रुको, शुरू करोगे बड़ी ताकत लगी है दादा, चाय और इससे इनको दे दो, गायक मंडली को दे दो, ताकत लगती है। तो कोई बच्चा किसी के ऊपर डाल देगा चाय तो गर्म चाय होगी, नुकसान हो जाएगा। बेटा बैठे ना आराम से। तो साथियों मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिरकार जब गुरु रविदास इस जमीन पर पैदा हुए हैं, कब हुए हैं वो मेरे गायक कलाकार साथियों ने बताया। संत गाड़गे जी की पूरी जिंदगी समझा दी अभी आपको। गुरु रविदास की जब बात आती है तो मेरे समाज के भोले भाले चालाक लोगों संभव है न जानकारी हो कि आखिरकार संतों के संत श्रोमणी गुरु रविदास की मौत कैसे हुई होगी। मौत क्या प्राकृतिक व्यवस्था में हुई, नेचुरल डेथ हुई या कत्ल हुआ उनका, मर्डर हुआ उनका, ये जानना नितांत आवश्यक है। तो साथियों मैं जिक्र कर देता हूँ आपको कि गुरु रविदास की जयंती, गुरु रविदास की मौत कल नहीं है, साधारण मौत नहीं, मनवादी लोगों ने उनका कत्ल किया। क्यों किया? क्योंकि जो उनकी शिष्या थी, ज्यादा चलाक हो, गुरु रविदास की जो शिष्या मीराबाई, तो मीराबाई तो ठकुरानी थी, ठकुरानी थी। वैसा तो तुम लोग सब धन्य हो कि उत्तर प्रदेश वाले लोगों ने चाहे दिल्ली का नोट और यूपी का वोट करके सरकार बनाई, लेकिन ऐसी बनाई कि ठाकुर की ठाठा तो निकाल दी है, उड़ थोड़ी सी बाकी रह गई है। तो अब की बार जोर लगा दोगे तो वो भी बाद बाकी निकल जाए। तो इसलिए साथियों गुरु रविदास की शिष्या बनना क्षत्रिय वर्ग को मंजूर नहीं था। वो पसंद नहीं करते थे कि ठकुरानी चमार की शिष्या बनेगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, गुरु रविदास जनेऊ दिखा दिया करे थे, जैसे भी दिखाते वो जाने। वैसे तो उनका एक एक अल्फाज इतना महत्वपूर्ण है कि मनोबल इतना ऊंचा होना चाहिए कि जब मन ऐसा मान जाए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि मनोबल इतना ऊंचा होना चाहिए। तो जब मीराबाई उनकी शिष्या बन गई, क्षत्रिय वर्ग को, छत्राण ठाकुरों को ये बात पसंद नहीं थी, तो उनने मर्डर की प्लानिंग कर ली। और मर्डर की प्लानिंग कर ली तो वो आए कैसे गुरुजी? तो गुरुजी को बुलाने के लिए मीराबाई का इस्तेमाल किया गया। और मीराबाई चूंकि चित्तौड़ की महारानी थी, तो चित्तौड़ के किले में गुरु रविदास जी को बुलाया गया। और वहाँ जितने ये पुरोहित थे, जनेऊधारी थे, उन्होंने गुरुजी से कहा, हाँ भाई तू बहुत जनेऊ दिखाता है, आज जनेऊ दिखा, तेरी जनेऊ कहाँ है, फिर साथ करेंगे। तो उस स्थिति में मेरे गुरुजी को नाखूनों से नोच नोच करके इतना घायल कर दिया कि गुरुजी का इंतकाल हो गया, मौत हो गई। और फिर इन काफिरों ने क्या किया, मैं माइक से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज कहीं तक भी जाएगी, उसकी मुझे चिंता नहीं। इन्होंने
गुरुजी की डेड बॉडी चित्तौड़ के किले के पीछे जो जंगल था उसमें फेंक दी। जब शाम को ये मीराबाई आई तो मीराबाई ने पूछा कि हाँ भाई मेरे गुरुजी कहाँ हैं? तो अब कोई बताए नहीं कि क्या हुआ है उनके साथ। जब बार बार उसने दबाव दिया कि आखिरकार मेरे गुरुजी कहाँ गए, तब लोगों ने बताया कि उनके साथ इस तरह का हो गया है और उनकी मौत हो गई है। कि तो फिर उनका मृत शरीर कहाँ है, डेड बॉडी कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि जंगल में है। तब मीराबाई ने कहा मैं तुमको श्राप दूंगी, या तो डेड बॉडी लाइएगा, नहीं तो इतना तूफान आएगा, हलचल होगी कि ये चित्तौड़ का किला और चित्तौड़ की राजधानी बचेगी नहीं। तब उन्होंने भयभीत होकर के गुरु रविदास की डेड बॉडी को वहां से जंगल से लाए और वो चित्तौड़ के किले में ही गुरु रविदास जी की समाधि है। मेरे समाज को, तो भोले वाले समाज को ये जानकारी भी नहीं है, तो इसलिए मेरे समाज के विद्वान लोगों, आप लोगों को जान लेना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे संत महापुरुषों के साथ, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए, जिन्होंने हमारे पूरे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया है, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ है। तो वो जब इतिहास हम लोग जान जाएंगे तब कहीं जाकर के हम लोगों को भी निजात मिल पाएगी और हम उसी के मामले में हम संघर्ष जारी रखें। और देखिएगा साथियों, जैसे मौके पर आज हम जन्मदिन मना रहे हैं तो हमारा मौत दिन भी निश्चित है, हमारी मौत भी निश्चित है। क्योंकि मैं ऐसा कहता हूँ पूनम जी, वकील साहब, मैं ये बात कहता हूँ कि संसार में कोई चीज निश्चित नहीं है। न मेरा इस तरह का बोलना निश्चित है, न मेरी धन जायदाद निश्चित है, न मेरी आंसुलाद निश्चित है, न इस तरह के कपड़े लगते निश्चित हैं। अगर निश्चित है तो मौत निश्चित है। मौत मेरे से बड़ों को भी खा गई है, मौत मेरे बराबर वालों को भी खा गई है, मौत मेरे से छोटे वालों को भी खा गई है। और अगर कोई कहीं गर्म में पल रहा है तो मौत उसे भी नहीं बख्शेगी। तो जब मौत बख्शेगी ही नहीं, मौत आएगी ही, मौत ले ही जाएगी। तो आइएगा मेरे भोले भाले समाज के लोगों, विद्वान लोगों, कि आज हम ऐसा संकल्प करके चले यहाँ से कि जब मौत आएगी ही, मौत ले ही जाएगी, तो मौत के आने से पहले पहले हम ऐसे काम कर चले कि आने वाली पीढ़ी आपको भी उसी तरीके से याद रखे जैसे आज आप लोग संत गार्गे महाराज और संतों के संत श्रोमणी गुरु रविदास जी को याद कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी याद करें, इस तरह की चाहत करते हुए, मंगल कामना करते हुए कि आप लोग भी अपने जीवन में हर तरह के क्षेत्र में दिन दूना और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। ऐसे भविष्य के लिए आप लोगों के लिए मैं कामना करते हुए, आप लोगों ने मुझे समय भी 2-4 मिनट मैंने ज्यादा लिया है, उसके लिए आप लोग सोचेंगे, विचारेंगे कि बात को ठीक क्या करके गया होगा। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और उन्हें एक बार तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।